नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है किशन चौबे। कल पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है। क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कल्चर को एक तरीके से अपनाने की कोशिश की है, उसको देखकर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने वाली है। आज सुबह सुबह ही तस्वीरें आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम में फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो खेल तो सिक्किम में रहे थे, लेकिन उसका कहीं ना कहीं पूरा संदेश पश्चिम बंगाल इलेक्शन के लिए है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फुटबॉल सबसे ज्यादा खेला जाता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा फुटबॉल अगर कहीं खेला जाता है तो वो पश्चिम बंगाल है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जो झाल मुड़ी कभी खा रहे हैं, कभी वहां पर हुगली नदी में वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि अगर टीएमसी के गुंडों ने चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनको 4 तारीख के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। वहीं ममता दीदी की अगर बात करें, यानी ममता बनर्जी की अगर बात करें, तो वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले उन्होंने बहुत माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन जब से इलेक्शन के आखिरी दिन आए हैं, यानी लास्ट के 1-2 हफ्ते की अगर बात करें, तो उसमें ममता बनर्जी काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रही हैं, काफी ज्यादा उनका मोरल डाउन दिखाई दे रहा है। तो क्या ममता बनर्जी इलेक्शन हार रही हैं? बड़ा सवाल यही है। अब क्या होने वाला है? क्योंकि अब आखिरी दिन आ गया है। कल पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर वोट होने वाले हैं। इससे पहले 152 सीटों पर पहले ही वोटिंग हो चुकी है। तो अब आखिरी दिनों में क्या होगा? क्योंकि ममता बनर्जी के लिए इलेक्शन एक तरीके से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका सब कुछ है। भाजपा के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। भाजपा के पास 77 विधायक हैं, वो तो उनके पास आ ही जाएंगे। लेकिन अगर ममता बनर्जी की सरकार चली गई तो ममता बनर्जी के पास से सब कुछ चला जाएगा। अब आखिर में आंकड़ों की बात कर लेते हैं, अंकगणित की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल का अगर आप मैप देखेंगे तो जो ऊपर का हिस्सा है, यानी उत्तर का हिस्सा है, जो सिक्किम से असम से जुड़ता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और आज से नहीं है, पहले से ही है। वहीं जो नीचे का हिस्सा है, यानी कलकत्ता और कलकत्ता के अगल बगल की जो सारी सीटें हैं, सारी जिले हैं, वहां पर ममता बनर्जी का कब्जा है। पहले चरण में जो वोटिंग हुई थी वो ऊपरी हिस्से पर हुई थी और बीच के हिस्से में हुई थी। जो लास्ट कल जो वोटिंग होने वाली है वो नीचे हिस्से की, यानी जो दक्षिण की जो सीटें हैं वहां पर इलेक्शन होने वाला है, और वहां पर ममता बनर्जी बहुत मजबूत हैं। पहले चरण में जिस तरीके की वोटिंग हुई है, जिस तरीके की खबरें बाहर निकल कर आई है, उसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। भाजपा को लेकर अगर कहें तो भाजपा के पक्ष में पहला चरण गया है। सेकेंड फेज में जिस तरीके से झालमुड़ी की एंट्री हुई, जिस तरीके से गंगा यानी हुगली नदी, जो गंगा में बंगाल में जाकर हुगली नदी बन जाती है, प्रधानमंत्री की वहां तस्वीरें आई, अमित शाह के बयान आ रहे हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, किसी को 4 शादी नहीं करने देंगे, और प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल सिक्किम में जाकर फुटबॉल खेलना, ये सारी चीजें ये बताती हैं कि सेकेंड इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। लेकिन जो सेकेंड फेज है उसमें जो समस्या आने वाली है वो ये आने वाली है कि वहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या पहले चरण के मुकाबले बहुत ज्यादा है। पहले चरण में आपको जानकारी है कि 92% से ज्यादा वोटिंग हुई। सेकेंड फेज में कितना होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या वो भी 92-93% होता है तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बंगाल बनाने जा रहा है। और अगर सेकेंड फेज में महिलाएं भाजपा के पक्ष में वोट देती हैं, युवा भाजपा के पक्ष में वोट देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन ये होगा तब जब युवा और महिला बीजेपी के पक्ष में वोट करें। क्या वो करेंगे ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चल पाएगा। ममता बनर्जी एम पर लड़ाई खेल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी सी पर लड़ाई खेल रही है, यानी कल्चर की बात कर रही है। आपने देखा होगा
कि अनुराग ठाकुर को भेजा गया कि आप जाकर मछली खाइए, क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि जब भी नवरात्रि होती है या कोई ऐसा फंक्शन होता है तो भाजपा अपने राज्यों में मांस मछली खाने पर रोक लगा देती है, जो कि बात सच भी है। कई जगहों पर देखा जाता है कि जहां पर धार्मिक स्थल है वहां पर भाजपा रोक देती है कि यहां पर मांस मछली नहीं बिकेगा। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए अनुराग ठाकुर को भेजा गया और कहा गया कि आप वहां पर जाकर मछली खाइए। मंगलवार के दिन अनुराग ठाकुर ने मछली खाई, क्योंकि वो कल्चर से जोड़ने के लिए कि हाँ, भाजपा के लोग मछली के विरोधी नहीं है, हम बंगाल में अगर सरकार बना भी देते हैं तो आप मंगलवार को मछली खाइए, नवरात्रि में मछली खाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये संदेश देने के लिए अनुराग ठाकुर को मछली खिलाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी कल्चर को अपनाने की कोशिश कर रही है, झाल मुड़ी को पकड़ रही है, फुटबॉल खेल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो बंगाल के कल्चर हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी एम यानी मुस्लिम और महिला, इन दो चीजों पर, और तीसरा ममता बनर्जी खुद, उनका चेहरा, ये 3M पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाजपा जहां एक तरफ कल्चर की बात कर रही है, वही कम्युनल की भी बात कर रही है, वो धार्मिक चीजों की भी बात कर रहे हैं। तो उनके पास C है तो इधर M है। अब देखना होगा कि क्या M भारी पड़ता है या C भारी पड़ता है। मेरा अगर आप व्यक्तिगत राय जानना चाहते हैं तो मेरा व्यक्तिगत राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ी है। कहा यह जा रहा है कि संगठन लेवल पर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी ने संगठन बहुत मजबूत बनाया है। खासतौर पर 2021 इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। तो अगर संगठन काम करता है तो ममता बनर्जी को काम जीतने में आसानी होगी। लेकिन जो SIR का अगर मुद्दे को अगर हम देखें और बंगाल की जनता जो परिवर्तन की बात कर रही है, युवा जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा हुआ है, अगर उसकी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी और जीत भी सकती है। लेकिन फिलहाल अगर मेरी राय आप मानने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का संगठन, उनका चेहरा बीजेपी से थोड़ा एज है। यानी अगर मैं ममता बनर्जी को यहां रखूंगा तो बीजेपी को यहां रखूंगा। बीजेपी 100 का आंकड़ा तो क्रॉस कर रही है, इसमें कहीं मुझे कोई दो राय नहीं लगता। क्या वो 150 का आंकड़ा क्रॉस करेगी, इसमें बड़ा सवाल है, इसमें बड़ा सवाल है। अब ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मुझसे अगर आप पूछते हैं तो 19-20 का मामला है या 18-20 का मामला, अगर 20 में टीएमसी को देता हूं तो 19 या 18 मुझे भारतीय जनता पार्टी को भी देना पड़ेगा। एकदम कांटे की लड़ाई है, 50-50 की लड़ाई है। और जहां तक रही बात महिला वोटरों की, तो जिन महिलाओं ने पिछले इलेक्शन में टीएमसी को वोट दिया था, उन 10 में से 2 या 3 महिलाएं इस बार बीजेपी को वोट देते हुए दिख रही हैं। हालांकि आखिरी तस्वीर क्या होगी ये 4 मई को दोपहर 1 बजे तक पता चल पाएगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको हर खबर लेकर आएंगे आपके बीच में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना का ख्याल रखिए, शुक्रिया।